Hello, students. How are you doing? I hope you must be doing good and you must be safe, fit, and fine. So, today we are going to start our next topic, which is preposition. Preposition, as the name suggests, preposition. ठीक है, preposition जो है preposition नाम से ही पता चल रहा है ना, नाउन और प्रोनाउन के पहले पोजीशन लेने वाले। अब देखते हैं प्रिपोजिशन का काम क्या होता है। ठीक है, सो अ प्रिपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड टू लिंक नाउन, प्रोनाउन और phrases to other words within a sentence. They act to connect the people, objects, time, and location of a sentence. Prepositions are usually short words and they are normally placed directly in front of nouns. In some cases, you will find preposition in front of gerund verbs. So preposition जो हैं ऐसे words होते हैं जो noun, pronoun या phrases को दूसरे word के साथ लिंक करने का काम करते हैं। सिंपल सी बात है, ये जो है पीपल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, टाइम को, लोकेशन को आपके सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, सो दीज आर यूजुअली शॉर्ट वर्ड्स, छोटे से वर्ड्स होते हैं, आइदर सिंगल वर्ड और कंपाउंड वर्ड और सेंटेंसेस और फ्रेजेस। सो ये क्या करते हैं, नाउन के जस्ट पहले इनका यूज़ होता है। मैंने बोला ना प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, नाउन से पहले इनकी जगह होती है। ठीक है, नाउन से पहले आते हैं। प्री मतलब क्या होता है, पहले। पोजीशन, पोजीशन तो आपको पता है, तो इनकी पोजीशन कहाँ होती है, नाउन से पहले। और कुछ केसेस में प्रीपोजिशंस जो हैं वो जिरंड के पहले भी यूज़ होते हैं। यू नो दैट जिरंड्स आर द वर्ब्स विच एक्ट्स एज अ नाउन। जिरंड्स जो हैं क्या होती हैं, वर्ब्स होती हैं जो नाउन की तरह एक्ट करती है। तो कुछ केसेस में प्रीपोजिशंस जो हैं वो जिरंड के पहले भी यूज़ होते हैं। नाउ let's see some examples. I prefer to read in the library. I is the subject, in the library is the object. So preposition in जो है I और library इसको लिंक कर रहा है, इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। He climbed up the ladder. ठीक है, he climbed up the ladder to get onto the roof. He is the subject, the ladder is the object. और अब जो है it is connecting he with the ladder. ठीक है, और देखो इन सेंटेंसेस में जितने भी प्रिपोजिशन है, इन है, अप है, ऑन है, ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे आपकी नाउन से पहले यूज़ हो रहे हैं। द लाइब्रेरी नाउन है, द लैडर नाउन है, द डॉटेड नाउन है। ठीक है, तो ये जो है आपकी नाउन से पहले यूज़ होते हैं हमेशा। ठीक है, नाउन कौन सी वाली, ऑब्जेक्ट वाली। हाँ, सब्जेक्ट से पहले ये यूज़ नहीं होंगे, हमेशा किसके पहले यूज़ होंगे, ऑब्जेक्ट के पहले यूज़ होंगे। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ प्रिपोजिशंस पे। प्रिपोजिशंस के टाइप्स कितने होते हैं? बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स: प्रिपोजिशन ऑफ टाइम, प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रिपोजिशन ऑफ मोमेंट. So in this video we are going to understand about preposition of time. इस वीडियो में हम देखेंगे preposition of time को। ओके, सो preposition of time, इसके एग्जाम्पल्स हैं at, in, on, before, after, and they are used to help to indicate when something happens or will happen. It can get a little confusing though, as many different preposition can be used. So preposition of time
का यूज़ होता है टाइम को इंडिकेट करने के लिए. इट इज यूज टू इंडिकेट दैट व्हेन समथिंग हैपेंड. कोई चीज़ कब हुई थी, कब हो रही है या कब होगी. सिंपल सी बात है, टाइम के बारे में बताते हैं. ये टाइम को इंडिकेट करने का काम करते हैं. हमारे पास बहुत सारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, जैसे इन है, ऑन है, एट है, बिफोर है, आफ्टर है. और कभी कभी ये जो हैं कंफ्यूजिंग से साउंड होते हैं, क्योंकि हम लोग इनके यूजेस में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं. ठीक है, बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं और इनके अलग अलग टाइप के यूजेस हैं. तो अब हम देखते हैं preposition of time with the example of sentences, so that you could easily identify that where to use that preposition. अब आप देखेंगे preposition of time को with examples, जिससे आपको पता चलेगा कि इन preposition of time का यूज़ आप कहाँ पे को करोगे. ठीक है, अब देखो सबसे पहले है हमारा examples. I was born on July 4th, 1982. I was born in 1982. I was born at exactly 2 a.m. I was born 2 minutes before my twin brother. And I was born after the Great World War end. देखो सारे के सारे एग्जाम्पल क्वाइट कंफ्यूजिंग है ना. थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रहा है. आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 4th, इसमें डेट है तो ऑन यूज़ हुआ है. अगले में हमारा ईयर मेंशन है तो इन यूज़ हुआ है. नेक्स्ट सेंटेंस में टाइम मेंशन है तो एट यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये जो कंडीशंस हैं दैट मेक्स अस कंफ्यूज, ये हमें कंफ्यूज्ड करती हैं. और आज हम इन्हीं को समझेंगे कि प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का यूज़ कैसे किया जाए. तो सबसे पहले हमारा प्रीपोजिशन है इन. इन का यूज़ हम करते हैं फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स, फॉर सीजन्स, फॉर सेंचुरीज, फॉर द टाइम ऑफ डे. ठीक है, इनका यूज़ किया जाता है ईयर्स के साथ, मंथ्स के साथ, सीजन्स के साथ, सेंचुरीज के साथ एंड टाइम ऑफ डे के साथ. जैसे ईयर का एग्जाम्पल देखो, आई मेट जॉन इन 1987. 1987 इज द ईयर. तो ईयर के साथ आप हमेशा इनका यूज़ करोगे. अब मंथ का एग्जाम्पल देखो, इट्स ऑलवेज कोल्ड इन जनवरी. जनवरी इज अ मंथ, तो मंथ के नेम के साथ भी आप इनका यूज़ करते हो. ईस्टर फॉल्स इन स्प्रिंग ईच ईयर. Easter falls in spring each year. Spring is a season. सीजन है ना स्प्रिंग, तो सीजन्स के साथ भी आप इनका यूज़ करते हो. देन सेंचुरीज का एग्जाम्पल देखो. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑकर्ड इन दी 20th सेंचुरी. कब हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर? 20th सेंचुरी में. ठीक है, अब लास्ट है टाइम ऑफ डे. टाइम ऑफ डे बेटा मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग. केवल तीन के साथ. किसके साथ? मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग. ठीक है, बाकी बची नाइट. नाइट के लिए हम इनका यूज़ नहीं करते. वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग. ठीक है, या फिर वी ईट लंच in the afternoon. Okay, we eat dinner in the evening. Okay, तो ये है हमारे इनके एग्जाम्पल. अब देखो इस डायग्राम में आपको इन समझ में आ रहा होगा. इनका यूज़ पार्ट्स ऑफ डे. ठीक है, इसमें मैंशनड है इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून और इन द इवनिंग. नाइट के साथ आप इसका यूज़ नहीं करोगे. सेंचुरीज आई टोल्ड यू, मंथ के नेम के साथ. वीक्स, इन अ वीक, इन अ 2 वीक. ठीक, उसके साथ भी आप यूज़ करते हो. सीजन्स के साथ यूज़ करते हो. ईयर्स के साथ, हॉलीडेज़ के साथ. इन दिवाली हॉलीडेज़, इन होली हॉलीडेज़, इन ईस्टर हॉलीडेज़, इन क्रिसमस हॉलीडेज़, इन समर हॉलीडेज़. ओके, हॉलीडेज़ के साथ भी आप इनका यूज़ करते हो. और डिकेट्स के साथ भी आप इनका यूज़ करते हो. ठीक है, इन 1960s या फिर इन 2010, इन 1990s
इनके साथ भी आप इनका यूज़ करोगे. एंड पीरियड ऑफ टाइम इन 3 hours, इन 2 hours, इन द पास्ट, इन द मिडिल एजेस, इन द अर्ली एजेस, तो यहाँ भी आप इनका यूज़ करते हो. तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि इनका यूज़ आप कहाँ करोगे. अब आता है हमारा नेक्स्ट प्रीपोजिशन, दैट इज ऑन. ऑन का यूज़ आप करते हो फॉर डेज, डेट्स, स्पेसिफिक, हॉलीडे डेज. ठीक है, किसके साथ? डेज के साथ, डेट्स के साथ और स्पेसिफिक हॉलीडेज के साथ. जैसे वी गो टू स्कूल ऑन मंडेज बट नॉट ऑन संडेज. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनके साथ आप ऑन का यूज़ करोगे हमेशा. और डेट, कोई भी डेट हो, कोई भी डेट, अगर आप कह रहे हो क्रिसमस इज़ ऑन 25th of December, ठीक है, द स्कूल री ओपन्स ऑन 1st April. ठीक है, तो जहाँ भी डेट की बात होती है आप हमेशा ऑन का यूज़ करते हो. एंड उसके बाद स्पेशल डेज लाइक बर्थडे, एनिवर्सरी, यू नो, और भी हो सकते हैं स्पेशल डेज लाइक इंगेजमेंट, मैरिज. ठीक, तो स्पेशल डेज के साथ भी आप ऑन का यूज़ करते हो. बाय मी अ प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे. ठीक है, अब फिर से वो डायग्राम देखो, डायग्राम में यू विल गेट इट बेटर. सो ऑन का यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है? डेज के साथ, हॉलीडेज के साथ, डेट्स के साथ, स्पेसिफिक डेज के साथ. अब आते हैं थोड़े से डिफरेंट, डेट इज डे प्लस पार्ट ऑफ डे. ठीक, अगर आप डे और डे के साथ पार्ट ऑफ डे का भी मेंशन कर रहे हो, ठीक है, जैसे ऑन फ्राइडे आफ्टरनून. ठीक, अगर इन दी आफ्टरनून होता तो आप इनका यूज़ कर दो. सिंपली आफ्टरनून, मॉर्निंग या इवनिंग कह रहे हो तो आप इनका यूज़ करोगे. मगर आफ्टरनून से पहले या मॉर्निंग से पहले या इवनिंग से पहले डे आ जाता है, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे कुछ भी आ रहा है तो आप ऑन का यूज़ करोगे. और टाइम को दिखाने के लिए, टाइम मतलब ऑन द वीकेंड, ऑन टाइम, ऑन अ कोल्ड डे, ऑन अ सनी डे. ठीक, यहाँ भी आप ऑन का यूज़ करते हो. अब आता है एक और कंफ्यूजिंग वन, दैट इज एट. एट जहाँ भी होगा, चाहे वो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है, एट का यूज़ हमेशा स्पेसिफिक चीज़ों के लिए होता है. स्पेसिफिक टाइम के लिए, स्पेसिफिक प्लेस के लिए, स्पेसिफिक जो भी स्पेसिफिक चीज़ें हैं उनके साथ आप एट का यूज़ करते हो. ठीक है, तो ये जो है हमेशा स्पेसिफिक टाइम और फेस्टिवल्स इनके बारे में बताता है. ठीक, और नाइट के साथ, आई सेड टू यू कि नाइट के साथ इनका यूज़ नहीं होता. नाइट के साथ हमेशा आप क्या यूज़ करते हो? एट यूज़ करते हो. नाइट के साथ क्या यूज़ हो रहा है? एट यूज़ हो रहा है. ठीक है, फैमिलीज ऑफन आर्ग्यू एट क्रिसमस टाइम. ठीक है, आई वर्क फास्टर एट नाइट, हर शिफ्ट फिनिश्ड एट 7 PM. ठीक है, जहाँ पे को भी आप एक्यूरेट टाइम की बात कर रहे हो. ठीक, अब देखो एट के यूजेस हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं. सबसे पहले आवर्स, अगर आपको एग्जैक्ट टाइम दिया गया है 7 AM, 10 AM, 12 o'clock, 5 PM, 9 AM, तो आप हमेशा एट का यूज़ करोगे. पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे में अगर आप एट ब्रेकफास्ट, एट लंच, एट डिनर, एट ब्रंच कह रहे हो तो आप एट का यूज़ करोगे, उसके साथ साथ नाइट के साथ. ठीक है, खाने के टाइम के खाने के नाम के थ्रू अगर आप डे टाइम को बुला रहे हो, जैसे सुबह को हम एट ब्रेकफास्ट कह सकते हैं ना, एट लंच डे टाइम को कह सकते हैं, तो वहाँ आप एट का यूज़ करोगे. ठीक है, हॉलीडेज़ विदाउट डे, जैसे अगर आपने कहा एट क्रिसमस, एट ईस्टर, अगर क्रिसमस डे होता तो क्या होता? ऑन क्रिसमस डे. ठीक है, इसमें अगर डे नहीं आ रहा है, अगर आप डे को अगर न्यू ईयर डे नहीं कहते हो, आप क्या कह रहे हो? न्यू ईयर कह रहे हो, तो आप एट का यूज़ करोगे. अगर आपने न्यू ईयर डे कह दिया तो यू विल यूज़ ऑन. ठीक है, टाइम के लिए एट प्रेजेंट, एट ब्रेकफास्ट, एट दैट टाइम, तो टाइम को डिनोट भी
एट ही करता है। तो ये तो हो गए हमारे प्रिपोजिशन ऑफ टाइम। देखो डायग्राम के थ्रू इन, ऑन, एट, ये मैं आपको अभी पीडीएफ सेंड करूँगा तो आप लोग इसको चेक करेंगे कि देख सकते हैं कि किस तरीके से यूज़ हो रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दैट बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन ऑल दैट। ठीक, दैट वीडियो विल गो वेरी लेंदी इफ़ आई विल एक्सप्लेन these pictures to you. The same thing I have told you. ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। और अब आते हैं कुछ ऐसे प्रिपोजिशंस जो थोड़ा सा इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जो इजी टू अंडरस्टैंड है। सबसे पहले आता है बिफोर एंड आफ्टर। ठीक, इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दीज प्रिपोजिशन। बोथ आर यूज टू एक्सप्लेन व्हेन समथिंग हैपेंड, happens or will happen, but specifically relation to another thing. Just like before का यूज़ होता है के पहले और after का यूज़ होता है के बाद में। दोनों के दोनों टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे बिफोर आई डिस्कवर्ड द बार, इस बार को डिस्कवर्ड करने से पहले, इस बार को ढूंढने से पहले आई यूज टू गो स्ट्रेट होम आफ्टर वर्क। ठीक है, मैं सीधे कहाँ जाता था, घर जाता था काम करने के बाद। ठीक है, तो बिफोर मतलब पहले एंड आफ्टर मतलब बाद में। दैट इज़ वेरी इजी। देन नेक्स्ट आर, अब मैं आपको समझा देता हूँ कुछ ऐसे प्रिपोजिशन जो बहुत इजी होते हैं। जैसे ड्यूरिंग। ड्यूरिंग इज यूज व्हेन समथिंग हैपन्स विद इन द टाइम समथिंग एल्स इज हैपनिंग। मतलब ड्यूरिंग मतलब कहाँ यूज़ करते हो, एक एक्शन के साथ दूसरा एक्शन भी जब चल रहा होता है। ठीक है, दो एक्शन एक साथ चल रहे होते हैं, एक तो पहले से चल रहा है, फिर सडनली बीच में से दूसरा एक्शन भी चलने लगता है। जैसे वी स्टेड एट अ स्टूडेंट हॉस्टल ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस। ठीक, कॉन्फ्रेंस वहाँ पहले से चल रही थी एंड दे स्टेड, स्टेड इज द सेकेंड थिंग हैपेंस। ठीक, पहले कॉन्फ्रेंस चल रही थी और कॉन्फ्रेंस के दौरान वो वहाँ स्टे कर रहे थे। तो ड्यूरिंग का यूज़ होता है कि कोई एक्शन पहले से चल रहा है और उसी ड्यूरेशन में कोई दूसरा एक्शन शुरू हो जाए। फिर है फॉर। फॉर का यूज़ आप करते हो पीरियड ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। ठीक है, जहाँ आप एजम्पशन लगाते हो, एक टाइम पीरियड का एक अनुमान लगाते हो कि इतने घंटे या फिर इतना टाइम आप लोगे। जैसे आई एम जस्ट गोइंग टू बेड फॉर 2 आवर्स और सो, मैं 2 घंटे के लिए बेड पे जाने वाला, 2 घंटे के लिए सोने वाला हूँ। ठीक है, तो आप एजम्पशन लगा रहे हो लगभग 2 घंटा। ठीक, टिल और अनटिल। टिल और अनटिल मतलब अप टू अ सर्टेन टाइम। टिल और अनटिल के साथ हमेशा एक टाइम भी दिया होगा। ठीक, अगर आप कह रहे हो जैसे वी विल वेट टिल 6:30 फॉर यू, हम 6:30 तक तुम्हारा वेट करेंगे। ठीक है, टिल जो है सर्टेन टाइम की लिमिटेशन को सेट करने के लिए यूज़ होता है। फिर है सिंस। सिंस मीन्स दैट रिफर्स टू अ पॉइंट इन अ टाइम व्हेन समथिंग बिगिन। तो सिंस जो है ये जो है इंडिकेट करता है कि कोई एक्शन पास्ट में किस समय शुरू हुआ था। ठीक है, क्या बता रहा है कि कोई एक्शन पास्ट में किस समय शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे 40 years हैव पास्ड अवे सिंस दे मेट। ठीक है, उनको मिले हुए कितना टाइम हो गया है, 40 years हो गया है। तो सिंस हमेशा पुरानी चीज़ों के बारे में बताता है, पास्ट के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, फ्रॉम और टू, दैट इज़ वेरी इजी टू शो समथिंग बिगिनस एंड एंड। मतलब कि कोई काम कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे को ख़त्म हुआ। ठीक है, सो हर विजिट विल एक्सटेंड फ्रॉम मंडे टू थर्सडे, दैट इज़ वेरी इजी। देन एगो। एगो ये भी आपको आता होगा, दैट रिफर्स टू हाउ फार बैक इन टाइम समथिंग हैपन। एगो बताता है कि कितने समय पहले कोई चीज़ हुई है, किसी एक्शन को हुए कितना समय हो गया है। ठीक है, ही लेफ्ट द हाउस ओवर एन आवर अगो। उसने घर को, उसको घर छोड़े हुए लगभग 1 घंटा
हो गया है। तो ये क्या बताता है कि कोई एक्शन कितने समय पहले हुआ है। देन बिफोर, I told you already, that refers to any time previous to a specific point in the time. तो ये previous time के बारे में बताता है, ठीक है। she she has always up before down, वो हमेशा डाउन से पहले उठ जाती है, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग में उठ जाती है। बाय, बाय मतलब नॉट लेटर देन, आपको एक लिमिटेशन दी है कि आप एक लिमिटेड टाइम तक कोई काम करोगे, तब आप बाय का यूज़ करते हो। जैसे ही हैड प्रॉमिस्ड टू बी बैक बाय 5 o'clock, उसने प्रॉमिस किया था कि वो 5 बजे तक वापस आ जाएगा, ठीक है। तो बाई आप क्या कैसे दिखाते हो कि आप जो है एक्यूरेट टाइम दिखाते हो, और उसके बाद आप उस टाइम के बाद अगर एक्शन, वैसे तो नहीं होना चाहिए, अगर एक्शन होता है तो डैट वुड बी कैटेगराइज इन दी यू नो बैड मैनर और समथिंग। देन आफ्टर, आफ्टर भी बाद में, ठीक है, लेटर इन दैट टाइम, आई टोल्ड यू ऑलरेडी। सो एग्जाम्पल देखो, आई फेल्ट फेयरली रिलैक्सड आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन, मुझे मेडिसिन लेने के बाद बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हो रहा है, ठीक। सो देन टू का यूज़ होता है टेलिंग द टाइम व्हेन रिफरिंग टू द नंबर ऑफ मिनट बिफोर द आवर। तो टू का जो यूज़ होता है दैट इज़ यूज्ड फॉर टेलिंग द टाइम, टाइम को बताने के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद ये जो है टाइम के साथ भी यूज़ होता है, जैसे आप टाइम को, अगर आपने कहा 1/4 to 12, 12:30 ठीक है, तो यहाँ आप टू का यूज़ करते हो। जैसे 1/4 to 12 मतलब 12:15 ठीक है, 12:15 इज़ 1/4 to 12, ठीक। देन पास्ट refers to the amount of the past the hour, ठीक है। देन बिटवीन, बिटवीन भी तुम आपको पता है, ठीक। टू टॉक अबाउट द टाइम सेपरेट्स 2 पॉइंट, बिटवीन मतलब आपके पास 2 टाइम पीरियड दिए हुए होंगे, ठीक है। तो बिटवीन अगर टाइम के साथ यूज़ हो रहा है, टाइम के पर्पस में यूज़ हो रहा है, तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड आता है, ठीक है। अगर टाइम के पर्पस में यूज़ हो रहा है, अगर प्लेस के पर्पस में यूज़ हो रहा है तो यू विल यूज़ बिटवीन सेपरेटली, बट अगर टाइम के पर्पस में बिटवीन यूज़ हो रहा है तो बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा। एग्जाम्पल देखो, दे लिव्ड इन न्यूयॉर्क बिटवीन 1998 एंड 2004, ठीक है। तो यहाँ देखो बिटवीन के साथ एंड आया है ना। देन लास्ट इज विद इन, विद इन जो है इट रिफर्स टू अ स्पैन ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग में ऑकर। तो ये जो है विद इन मतलब आपको एक टाइम ड्यूरेशन दी है और आपका जो एक्शन होगा उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर होगा, ठीक है। तो विद इन का एग्जाम्पल देखो, एक यू शुड रिसीव अ रिप्लाई विद इन 7 days, आपको 7 days के अंदर क्या मिलेगा, रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो रिप्लाई मिलने की ड्यूरेशन कितनी है, 7 days, और 7 days के अंदर एट एनी कॉस्ट यू विल रिसीव अ रिप्लाई, ठीक है। तो ये है हमारे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। देयर आर मैनी प्रीपोजिशन ऑफ टाइम बट द इम्पॉर्टेंट वन आर इन, ऑन, एट। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।